हेलो, हाय, जय मसीह की आप सभी को। आप सभी लोग कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं परमेश्वर की दया से। और पिछले 2 दिनों से वीडियो मैंने नहीं डाला था क्योंकि सैटरडे था, संडे का तैयारी करना था और संडे तो संडे ही था। लेकिन फिर से आज मैं वापस आ गया हूँ आप सभी के बीच में एक नए टॉपिक के साथ जो यीशु मसीह अपने पहाड़ी उपदेश में लोगों को सिखाते हैं और लोगों को बताते हैं कि उनके जीवन के लिए क्या महत्वपूर्ण है। तो इससे पहले वाला वीडियो में हमने देखा था डिवोर्स के विषय में, तलाक के विषय में, और आज हम देखेंगे शपथ के विषय में। शपथ यानी कि ओथ, जो हम शपथ लेते हैं, कहते हैं ना कि मैं, जैसे कि आप बहुत सारे मूवीज में आप देखे होंगे कि कोर्ट में गीता पे रख के शपथ खाता हूँ, कसम खाता हूँ, उस टाइप से वो। तो उस विषय में आज हम लोग बातें करेंगे कि ये शपथ एक्चुअल में है क्या, और शपथ क्यों और क्या इसके विषय में यीशु मसीह कहता है, क्योंकि बहुत ही गंभीर बातें हैं। आपने अभी तक शायद जितने भी पहाड़ी उपदेश को देखा, वो यीशु मसीह का प्रचार लोगों के सोच से, लोगों के विचार से, सदूकी और फरीसियों से क्या था, काफ़ी अलग था, काफ़ी कठोर था, उसका स्टैंडर्ड बहुत हाई था। तो मेरे प्यारो, हमें और आपको ये समझना है कि परमेश्वर हमारे जीवन से क्या चाहता है, परमेश्वर हमसे क्या चाहता है, परमेश्वर की इच्छा क्या है, परमेश्वर की योजना क्या है। हालेलुया। तो आज हम शपथ के विषय में देखेंगे, और शपथ के विषय में जब मैं शपथ शब्द बोलता हूँ, ओथ, बहुत सारे लोग आप शायद इसके विषय में जानते हैं, जैसे कि शादी में शपथ लिया जाता है, कोर्ट में शपथ लिया जाता है, या फिर आप जैसे कि कोई नेता अगर बनते हैं, जैसे कि कोई अगर मुख्यमंत्री नया चुना हुआ, तो उनका क्या होता है, शपथ ग्रहण होता है। यानी कि वो शपथ लेते हैं कि वो काम को क्या करेंगे, करेंगे, या फिर जिसके प्रति वो, जैसे मन्नत भी एक बात हम कह सकते हैं, क्या करते हैं वो, जिस चीज़ का प्रण ले लेते हैं उस चीज़ को क्या करना है, पूरा करना है। तो शपथ एक बोलने के लिए आजकल बहुत आसान है, लेकिन अगर आप इसको वचन से मिलाएँगे तो ये क्या है, काफ़ी गंभीर बातें हैं, काफ़ी महत्वपूर्ण बात है। तो मेरे प्यारो, जो आज हम लोग पढ़ेंगे मत्ती उसका 5 अध्याय, उसका 33 से 37 पद तक। लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों को लेके जाना चाहता हूँ कि एक्चुअल में बाइबल क्या बताती है शपथ के बारे में। अगर आप पुराने नियम में अगर आप देखेंगे, तो शपथ जो है ना, एक वाचा को दर्शाता था। एक वाचा को दर्शाता था। जैसे कि उदाहरण के लिए ले लीजिए, उत्पत्ति की पुस्तक को अगर आप निकालेंगे, मेरे साथ आप निकाल सकते हो उत्पत्ति की पुस्तक, और उसका 26 अध्याय, और उसका 26 अध्याय, और उसका 3 पद। उत्पत्ति की पुस्तक, उसका 26 अध्याय और उसका 3 पद में देखिए क्या कहता है। मेरे प्यारों, में आपके लिए पढ़ देता हूँ। तू इसी देश में रह, और मैं तेरे संग रहूंगा, और तुझे आशीष दूंगा, और ये सब देश मैं तुझको और तेरे वंश को दूंगा। जो जो शपथ मैंने तेरे पिता अब्राहम से खाई थी, उसे मैं पूरी करूंगा। मेरे प्यारो, ये यहाँ पे परमेश्वर इसहाक से बातें कर रहा है, और क्या कहता है कि मैंने जो शपथ तेरे पिता से खाई थी, मैं उसे क्या करूंगा, पूरा करूंगा। आप उसको भी देख सकते हैं इसी उत्पत्ति में ही, और उसका 22 अध्याय में, थोड़ा पीछे है उत्पत्ति, उसका 22 अध्याय और उसका 16वां पद। 22 अध्याय और उसका 16वां पद में मेरे प्यारों क्या कहता है परमेश्वर का वचन। यहोवा की यह वाणी है कि मैं अपनी ही यह शपथ खाता हूं कि तूने जो यह काम किया है कि अपने पुत्र, वरन अपने इकलौते पुत्र को भी नहीं रख छोड़ा। मेरे प्यारो, ये जब परमेश्वर अब्राहम को बुलाता है और कहता है कि तुम मेरे लिए अपने पुत्र को क्या करो, बलि करो। तो मेरे प्यारो, परमेश्वर जस्ट उसे चेक कर रहा था, लेकिन उसका जो जब वो परमेश्वर उसको देखता है कि उसकी कितनी आज्ञाकारिता है, तो क्या परमेश्वर उसे शपथ खाता है, परमेश्वर उसके साथ एक वाचा बांधता है और क्या कहता है कि मैं तुझे बहुत आशीष दूंगा, मैं तुझे बहुत आयत का आशीष दूंगा। तो ठीक यही वाचा, यही वादा, यही शपथ परमेश्वर इसहाक के साथ भी करते हैं, और उसको इन सारे चीजों से परिपूर्ण करने के लिए वो इसको स्मरण दिलाता है। तो मेरे प्यारो, परमेश्वर पुराने नियम में शपथ को एक वाचा के तौर पे आप देख सकते हैं कि जब जो परमेश्वर कहता था, जो शपथ परमेश्वर लेता था, वो उसे क्या करता था, निश्चय ही पूरा करता था। एक और वचन आप पढ़ेंगे तब आपको समझ में आएगा। भजन संहिता में है ये, भजन संहिता उसका 132 अध्याय, 132 अध्याय और उसका 11वां पद। भजन संहिता 132 और उसका 11वां पद में क्या कहता है। यहोवा ने दाऊद से सच्ची शपथ खाई है, और वह उससे ना मुकरेगा। मैं तेरी गद्दी पर तेरे एक निज पुत्र को बैठाऊंगा। परमेश्वर ने वादा किया
दाऊद से कि मैं तेरी वेदी पे, तेरी गद्दी पे, जब तू राजा नहीं रहेगा, तेरी गद्दी पे मैं तेरे पुत्र को, तेरे संतान को क्या बनाऊंगा, राजा बनाऊंगा। तो मेरे प्यारो, जो जो शपथ परमेश्वर ने अपने लोगों से खाई, या फिर कहिए जो जो शपथ परमेश्वर ने अपने लोगों के साथ बांधी, जो वाचा, जो कवनेंट परमेश्वर ने अपने लोगों के साथ बांधा, परमेश्वर ने उसे क्या किया, पूरा किया। परमेश्वर ने उसे क्या किया, पूरा किया। और व्यवस्था भी एक तरह की क्या थी, वाचा थी, एक तरह का शपथ था जो परमेश्वर ने उसे क्या किया, पूरा किया। आमीन। तो मेरे प्यारो, हमें यह समझना है कि वाचा के विषय में यीशु मसीह का फोकस, या फिर कहीं शपथ के विषय में यीशु मसीह का फोकस इतना क्यों ज्यादा है, तब आपको समझ में आएगा। पहले मैं आपको क्या कहते हैं, इसके विषय में भी बताता हूँ थोड़ा सा। इसने भी एक बार शपथ खाई थी, और वो क्या करता है, जो यीशु मसीह का वो जन है, यीशु मसीह का चेला है, बहुत ही महान व्यक्ति है, और आप सभी लोग इसके विषय में जानते हैं। पौलुस के विषय में प्रेरितों के काम उसके 18 अध्याय को अगर आप पढ़ेंगे, 18 अध्याय और उसके 18 पद को आप पढ़ेंगे, तो आप क्या पाएंगे वहां पे, कैसे प्रेरित पौलुस अपने उस मन्नत को, अपने उस शपथ को क्या करते हैं, पूरा करते हैं। 18 अध्याय का 18 पद, प्रेरितों के काम, क्या कहता है, पौलुस बहुत दिन तक वहां रहा, फिर भाइयों से विदा होकर कंकिया में इसलिए सिर मुड़वाया क्योंकि उसने मन्नत मानी थी, और जहाज पर सीरिया को चल दिया, और उसके साथ प्रिस्किल्ला और अविक्ला थे। तो मेरे प्यारो, यहाँ पे एक छोटा सा एक दृश्य हम पाते हैं पौलुस, प्रेरित पौलुस के विषय में। उसने क्या मानी थी, मन्नत मानी थी, और उस मन्नत के लिए उसने क्या किया, अपने सिर को, अपने बाल को क्या कर लिया, मुड़वा लिया। तो ये मतलब जब शपथ, जब कोई बांधता है, शपथ जब कोई लेता है, तो उसे पूरा करना क्या है, महत्वपूर्ण है। उसे पूरा करना बहुत महत्वपूर्ण है। तो मेरे प्यारो, आइए अब हम आएंगे, जो हमारा मेन मुद्दा है, मेन हमारा टॉपिक है, उस पर हम चर्चा करेंगे। क्या कहता है यीशु मसीह, उसके 5 अध्याय, मत्ती उसका 5 अध्याय, उसका 33 से लेकर के 37 पद तक क्या कहता है। 33 पद में कहता है, फिर तुम सुन चुके हो कि पूर्व काल के लोगों से कहा गया था, झूठी शपथ ना खाना, परंतु प्रभु के लिए अपनी शपथ को पूरी करना। आमीन। क्या कहता है, तू झूठी शपथ ना खाना। सी, हमें झूठी शपथ खाने की आवश्यकता नहीं है। जब हम शपथ लेते हैं, जब हम शपथ खाते हैं, और जब हम शपथ करते हैं, यानी कि हम अगर कुछ मन्नत मांगते हैं, या कुछ मिन्नत अगर हम मानते हैं, या हम कसम खाते हैं, तो हमें झूठा नहीं खाना है, बल्कि उसे क्या करना है, पूरा करना है। क्या कहता है वचन, परंतु प्रभु के लिए अपनी शपथ को पूरी करो। आमीन। शपथ को पूरी करो। मेरे प्यारो, ये यीशु मसीह इस बात को याद दिलाता है कि जब तुम शपथ लेते हो, तो उसे क्या करो, पूरी करो। मैं एक व्यक्ति के विषय में आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा, केंद्रित करना चाहूँगा। शायद आप लोग उसके विषय में जानते होंगे या नहीं भी जानते। एक व्यक्ति था यिप्ती नाम करके, और उसकी घटना है, अगर आप बाइबल से देखेंगे तो आप पाएंगे, यिप्ती नाम करके व्यक्ति है। आप उसको न्यायों की पुस्तक में उसके विषय में पढ़ सकते हैं। पुराने नियम में है न्यायों की पुस्तक, और ये बहुत ही गंभीर एक ऐसी घटना है शपथ के विषय में मेरे प्यारो, जो हमें, जिसके विषय में बहुत ही ज़्यादा जागरूक और बहुत ही ज़्यादा उसके विषय में सजग होने की आवश्यकता है। क्योंकि हम जिस चीज़ के विषय में नहीं जानते, हम उसके विषय में शपथ नहीं खा सकते हैं, हमें नहीं खाना चाहिए। तो मेरे प्यारों, मैं आपका ध्यान आकर्षित करूंगा उस व्यक्ति की ओर जिसका नाम यिप्ती था। आप इसकी घटना को, इसकी कहानी को न्यायों की पुस्तक, उसका 11 अध्याय, पुराने नियम में न्यायों, और उसका 11 अध्याय 29 पद से लेकर के 40 पद तक में पढ़ सकते हैं। लेकिन कुछ कुछ वचन को आपको पढ़ करके बताऊंगा, तब आपको समझ में आएगा कि ये शपथ कितना खतरनाक भी हो सकता है। आइए हम देखेंगे उस न्यायों का 11 अध्याय, और उसका 29, 30 और 31 को पहले हम पढ़ेंगे आपके लिए। क्या कहता है, तब यहोवा का आत्मा यिप्ती में समा गया, और वह गिलाद और मनश्शे से होकर गिलाद के मिस्पे में आया, और गिलाद के मिस्पे से होकर अम्मोनियों की ओर चला। और यिप्ती ने यह कहकर यहोवा की मन्नत मानी। सी, यहोवा की मन्नत मानी। तो ये व्यक्ति जो यिप्ती है, क्या मानता है, मन्नत मानता है। क्या कहता है, यदि तू निसंदेह अम्मोनियों को मेरे हाथ में कर दे, तो जब मैं कुशल के साथ अम्मोनियों के पास से लौट जाऊं, तब जो कोई मेरे भेंट के लिए मेरे घर के द्वार से निकले, वह यहोवा का ठहरेगा,
और मैं उसे होम बलि करके चढ़ाऊंगा। देखिए मेरे प्यारो, ये व्यक्ति है जो युद्ध करने के लिए गया, लड़ाई करने के लिए गया, परमेश्वर का आत्मा इसके साथ में था, और ये क्या करता है, शपथ लेता है, ये क्या करता है, मन्नत मानता है कि यदि निसंदेह तू अम्मोनियों को मेरे हाथ में कर दे, तो जो मेरे घर से पहले निकलेगा मैं उसे क्या करूंगा, होम बलि करके चढ़ाऊंगा। यहाँ पे वो मिन्नतें मांगता है, वो मन्नतें मांगता है। आगे आप देखिएगा 34 और 35 पद में क्या कहता है। जब यिप्ती मिस्पा को अपने घर आया, तब उसकी बेटी डफ बजाते और नाचते हुए उसे भेंट करने के लिए निकल आई, और वह उसकी इकलौती थी। उसको छोड़ उसका ना तो कोई बेटा था और ना कोई बेटी थी। उसको देखते ही उसने अपने कपड़े फाड़ कर कहा, हाय मेरी बेटी, तूने कमर तोड़ दी, और तू भी मेरे कष्ट देने वाले में से हो गई, क्योंकि मैंने यहोवा को यह वचन दिया है कि और उसे टाल नहीं सकता। देखिए मेरे प्यारो, पहला ये व्यक्ति जो युद्ध करने जाता है, युद्ध में क्या हो जाता है, विजय हो जाता है, वो युद्ध में जीत जाता है। और क्या कहता है, उससे पहले, जीतने से पहले, अगर मैं जीत जाऊंगा यहोवा, मैं ये मन्नत मानता हूं परमेश्वर कि मैं मेरे घर से जो पहले आएंगे मिलने के लिए, मैं उसको क्या करूंगा, होम बलि करके चढ़ाऊंगा। और यहाँ हम पाते हैं कि उसकी बेटी आती है उससे मिलने के लिए, डफ बजाते हुए, नाचते हुए, खुशी से वो आती है। तब वो अपने कपड़ों को फाड़ करके वो रोता है, बिलखता है कि मैंने ये क्या कर दिया, लेकिन उसे शपथ को क्या करना है, पूरा करना है। 36 पद में मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा मेरे प्यारो, क्या कहता है 36 पद में, उसने उससे कहा, हे मेरे पिता, तूने जो यहोवा को वचन दिया है, तो जो बात तेरे मुंह से निकली है उसके अनुसार मुझसे वर्ताव कर, क्योंकि यहोवा ने तेरी अमोनी शत्रु से तेरा पलटा लिया है। तो यहाँ पे उसकी बेटी भी कहती है कि जो वाचा आपने परमेश्वर से बांधा, जो मन्नत आपने परमेश्वर से मांगा, परमेश्वर ने आपके दुश्मनों को आपके हाथ में कर दिया, लेकिन आपने जो परमेश्वर से कहा था आप उसे क्या कीजिए, पूरा कीजिए। 39 पद में मेरे प्यारो देखिएगा, बहुत ही गंभीर बात है। क्या कहता है वचन, 2 महीने बीतने पर वह अपने पिता के पास लौट आई और उसे उसके विषय में अपनी मानी हुई मन्नत को पूरा किया। सी, पूरा किया। मेरे प्यारो, परमेश्वर ने उसे कुछ नहीं कहा, परमेश्वर ने उसे कुछ करने के लिए नहीं कहा, मन्नतें मानने के लिए नहीं कहा, लेकिन ये व्यक्ति यिप्ती जो था, कहिए कि वो क्या हो गया, इमोशनल हो गया, कह सकते हैं वो भावनाओं में बह गया, और परमेश्वर से उसने क्या कहा, मन्नत माना कि जो कोई मेरे घर से पहले निकलेगा मैं क्या करूंगा, उसे होम बलि करके चढ़ाऊंगा। मेरे प्यारे, उसकी बेटी आई, और कहानी आप पूरा इसमें पढ़ सकते हैं कि क्या क्या होता है, लेकिन पहले उसकी बेटी आई, और क्योंकि उसने कहा था कि मैं उसे क्या करूंगा, होम बलि करके चढ़ाऊंगा परमेश्वर के सामने में। एक बात मैं आपको पहले बताना चाहता हूं मेरे प्यारो, ये वाचा परमेश्वर ने नहीं बांधा था उससे, परमेश्वर ने नहीं कहा था कि तुम शपथ खाओ कि मैं तुमको जब जीत दिलाऊंगा तो तुम कुछ करोगे। मेरे प्यारो, ये खुद वो व्यक्ति अपने से वाचा बांधता है, वो व्यक्ति अपने से वो शपथ खाता है, वो मन्नत मानता है, और खुद वो उस बुराई में या फिर कहीं उस काम में वो क्या हो जाता है, फंस जाता है। मैं ये बुराई का शब्द इसलिए मैंने इस्तेमाल किया क्योंकि परमेश्वर को इंसान की बलि बिल्कुल पसंद नहीं है। परमेश्वर को इंसान की बलि बिल्कुल भी पसंद नहीं है। मेरे प्यारो, उसने अब्राहम को कहा था कि तुम मेरे लिए अपने पुत्र को बलि करो। मेरे प्यारो, ये इसलिए कहा कि वो उसे चेक करना चाहता था, उसे देखना चाहता था कि वो कितना परमेश्वर के प्रति वफादार है। वो वफादार निकला, परमेश्वर ने उसे रोका, जैसे वो अपने उससे उसको मारने वाला था, परमेश्वर ने उसे रोका। मेरे प्यार, और यहाँ पे यिप्ती ने भी अपने से अपने सिर में वो बात को लिया कि मैं मन्नत मानता हूं कि जो पहले मेरे आंगन से, मेरे घर से निकलेगा, मैं उसे क्या करूंगा, बलि करूंगा। मेरे प्यारो, ये परमेश्वर का परमेश्वर की इच्छा नहीं है, परमेश्वर की ये प्लानिंग नहीं कि मैं क्या करूं, किसी मनुष्य का बलि लूं। आपको ये वचन में भी लिखा हुआ, मैं सिद्ध करके आपको बताता हूं। लेवी व्यवस्था को आप पढ़िएगा,
लेव्य व्यवस्था अगर आप निकालेंगे और उसका 20 अध्याय अगर 1 पद से लेकर के अगर आप 5 पद तक पढ़ेंगे तो वहां पे स्पष्ट रूप से परमेश्वर ने इस चीज को क्या किया है, मना किया है। देखिएगा लेव्य व्यवस्था उसके 20 अध्याय और उसका 1 पद से लेकर 5 पद तक में क्या कहता है। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, इस्राएलियों से कह कि इस्राएलियों में से या इस्राएलियों के बीच रहने वाले परदेशियों में से कोई क्यों ना हो जो अपनी कोई संतान मेलेक को बलिदान करे, वह निश्चय मार डाला जाए। सी, परमेश्वर यहां पे उसके खिलाफ में है। जो अपने पुत्र को, अपने संतान को बलि करे, परमेश्वर उसके खिलाफ में है। आगे जब आप पढ़ते हुए जाएंगे, परमेश्वर कहता है जो ऐसा काम करे, जो अपने पुत्र को बलि दे, अपनी पुत्रियों को बलि दे या कोई इंसान का बलि दे, उसे ही उल्टा क्या कर देना चाहिए, मार देना चाहिए। यानी कि परमेश्वर इसके बिल्कुल भी पक्ष में नहीं था, बिल्कुल भी पक्ष में नहीं है। 5वां पद में आप क्या पाएंगे वहां पे कि बहुत वो लोग क्या करते थे, बलि करते थे और परमेश्वर इसके खिलाफ में था। मेरे प्यारों, और एक वचन आपके लिए मैं पढ़ूंगा, तब आपको और भी क्लियर हो जाएगा। यिर्मयाह की पुस्तक और उसका 7 अध्याय, यिर्मयाह उसका 7 अध्याय और उसका 31 पद, बहुत ही क्लियरली, क्रिस्टल क्लियर मेरे प्यारे, कोई इफ एंड बट नहीं, कोई दोहराई नहीं, बल्कि सीधे शब्दों में परमेश्वर का वचन यहाँ क्या कहता है। 7 अध्याय और उसके 31 पद में देखिए क्या कहता है मेरे प्यारो। वचन कहता है, और उन्होंने होम वांसियों की तराई में तोपेत नामक ऊंचे स्थान बनाकर अपने बेटे बेटियों को आग में जलाया है, जिसकी आज्ञा मैंने कभी नहीं दी, जिसकी आज्ञा मैंने कभी नहीं दी और ना मेरे मन में ये कभी आया। सी, परमेश्वर क्या कह रहा है कि ये आज्ञा मैंने नहीं दिया और ये मेरे मन में भी नहीं था। देखिए मेरे प्यारो, यिप्ती वो ऐसा व्यक्ति था, परमेश्वर ने उसे विजय बनाया, परमेश्वर ने उसे जिताया और खुद वो अपने आप से क्या करता है, मन्नत मानता है कि मैं क्या करूंगा, होम बलि चढ़ाऊंगा और जो कोई मेरे घर से पहले मिलने आएगा मैं उसके होम बलि चढ़ाऊंगा। और उसकी बेटी आती है और वो ऐसा करता है। मेरे प्यारो, ये तो उसने जो वादा किया, जो वाचा बांधा, जो मिन्नतें मानी, उसे क्या किया, वो पूरा किया। लेकिन परमेश्वर इसके सख्त खिलाफ में था कि कोई मनुष्य का बलि दिया जाए। परमेश्वर के मन में भी ये बात नहीं है, परमेश्वर के मन में भी ये बात नहीं है मेरे प्यारो। वैसे ही अगर आप 19 अध्याय के 5 पद को पढ़ेंगे, यिर्मयाह का 19 अध्याय अगर 5 पद में पहले पढ़ देता हूं आपके लिए, तब आपको क्लियर हो जाएगा। यिर्मयाह उसका 19 अध्याय उसका 5 पद में क्या कहता है, और बाल की पूजा के ऊंचे स्थानों को बनाकर अपने बाल बच्चों को बाल के लिए होम कर दिया, यद्यपि मैंने कभी भी उसकी आज्ञा नहीं दी, ना उसकी चर्चा की और ना वह कभी मेरे मन में ऐसी। परमेश्वर क्या कहता, मैंने कभी भी आज्ञा नहीं दिया, कभी भी यहां तक मैंने चर्चा भी नहीं किया और मेरे मन में भी ये बात नहीं आया, क्योंकि मेरे प्यारे परमेश्वर हमसे प्रेम करता है। उसने हमारे और आपके लिए अपने पुत्र को बलिदान किया, हमें मरने नहीं दिया, हमें मरने नहीं दिया, बल्कि क्या किया, अपने पुत्र को बलिदान होने के लिए दे दिया। इसीलिए मेरे प्यारो, यीशु मसीह पहाड़ी उपदेश में क्या सिखाते हैं कि तू शपथ, आगे क्या पढ़ता, 34 पद में, 33 हमने पढ़ लिया है, 34 पद में क्या कहता है, परंतु मैं तुमसे यह कहता हूं कि कभी शपथ ना खाना। मैं तुमसे ये कहता हूं कि कभी शपथ ना खाना, ना तो स्वर्ग की, क्योंकि वह परमेश्वर का सिंहासन है। 35, ना धरती की, क्योंकि वह उसके पांव की चौकी है, ना यरूशलेम की, क्योंकि वह महाराजा का नगर है। 36 पद में कहता है, अपने सर की भी शपथ ना खाना, क्योंकि तू एक बाल भी उजला ना काला कर सकता है। मेरे प्यारे, डाई करने की बात नहीं हो रही, रंग करने की बात नहीं हो रही, बल्कि जो अंदर से निकलता है। वचन बताती है, तू एक भी बाल को ना उजला ना काला कर सकता है। आगे कहता है, बहुत ही महत्वपूर्ण वचन कहता है, परंतु तुम्हारी बात हां की हां या नहीं की नहीं हो, क्योंकि जो कुछ उससे अधिक होता है वह बुराई से होता है। क्यों मेरे प्यारो यीशु मसीह मना कर रहा है, क्यों यहां पे अपने लोगों से कह रहा है कि तुम्हें शपथ नहीं खाना। मैंने आपको अभी पढ़ के बताया, यिप्ती नाम का व्यक्ति शपथ खाने के वजह से कितने बड़े मुसीबत में पड़ गया। अपने कपड़ों को उसने फाड़ डाला, वो रोया, बिलखता रहा, क्योंकि उसने क्या किया था, मन्नत माना था क्या, कि वो जो भी उसके घर से पहले मिलने आएगा उसका वो क्या करेगा, होम बलि चढ़ाएगा। उसकी एक लौती बेटी आती है और उसे करना पड़ता है।
मेरे प्यारों, ये बहुत ही गंभीर और बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, क्योंकि परमेश्वर कभी भी इंसान के बलिदान से खुश नहीं होने वाला परमेश्वर है। वो हमसे प्रेम करता है, हम मेरे प्यारों, वो हमसे प्रेम करता है। उसने हमारे खातिर अपने प्यारे पुत्र को बलिदान होने के लिए दे दिया। तो मेरे प्यारों, ये हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और बहुत ही ये हम पेचीदा शिक्षा है। हमें जानना है कि क्या कहता है परमेश्वर, यीशु मसीह क्या कहता है, परंतु तुम ऐसे मैं ये कहता हूँ, कभी शपथ ना खाना, ना स्वर्ग की, ना पृथ्वी की, ना यरूशलेम की, ना अपने सिर की शपथ खाना। कुछ मत खाना, क्योंकि तुम उसे पूरा नहीं कर पाओगे। यू कैन नॉट फिल इट, यू कैन नॉट डू इट। ये हमसे पॉसिबल नहीं है। हम लोग झूठ-मूठ का शपथ खाते हैं और झूठ-मूठ का शपथ खाना ये परमेश्वर को पसंद नहीं है। मेरे प्यारे वचन, आखिरी वचन मैं पढ़ूँगा और उसके बाद मैं समाप्त करूँगा। याकूब की पुस्तक उसका इब्रानियों के बाद में याकूब याकूब की पुस्तक उसका 5 अध्याय और उसका 12 पद हम लोग पढ़ेंगे। याकूब की पुस्तक उसका 5 अध्याय और उसका 12 पद। बहुत ही महत्वपूर्ण वचन है मेरे प्यारे। 5 अध्याय उसका 12 पद क्या कहता है? पर हे मेरे भाइयों, सबसे श्रेष्ठ बात यह है कि शपथ ना खाना। शपथ ना खाना, ना स्वर्ग की, ना पृथ्वी की, ना किसी और वस्तु की, पर तुम्हारी बातचीत हाँ की हाँ और नहीं की नहीं हो, कि तुम दंड के योग्य ना ठहरो। मेरे प्यारों, बहुत ही स्पष्ट रूप से कहता है शपथ ना खाना। क्यों शपथ खाने की आवश्यकता है? क्यों? व्हाई? हाँ की हाँ, ना की ना हो तुम्हारी। हाँ, कोर्ट में शपथ खाना एक अलग चीज़ है, क्योंकि वो एक संविधान है, वो एक जगह है। आप शादी में शपथ खाते, वो एक अलग चीज़ है। आप जब नेता बनेंगे, जब आप शपथ लेंगे, वो एक अलग चीज़ है। बट परमेश्वर के लिए, परमेश्वर के नाम से शपथ खाना, ये कतई भी सही नहीं है। बल्कि हाँ की हाँ, ना की ना हो तुम्हारी बात। विश्वास करना है करो, नहीं करना है नहीं करो, क्योंकि मैं सच बोल रहा हूँ। ये कॉन्फिडेंस आपके अंदर में होना चाहिए। सच आपके अंदर में होना चाहिए कि आप इस बात को बोल पाएँ। ऐसा ना होना हो कि आपको शपथ की आपको ज़रूरत पड़े, शपथ की आपको सहायता लेना पड़े। मेरे प्यारे, परमेश्वर इससे कतई प्रसन्न नहीं है। हालेलुया! वचन कहती है कि सबसे श्रेष्ठ बात यह है कि शपथ ना खाना, ना स्वर्ग की, ना पृथ्वी की, ना किसी वस्तु की, पर तुम्हारी बातचीत हाँ की हाँ और नहीं की नहीं हो, कि तुम पर दंड की आज्ञा ना ठहरे। मेरे प्यारों, मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग वचन में आगे बढ़ रहे हैं। मसीही जीवन में बढ़ने के लिए हमें यीशु मसीह की शिक्षाओं को लेना बहुत ज़रूरी है। यीशु मसीह के उस पहाड़ी उपदेश की शिक्षाओं को लेना बहुत ज़रूरी है। तो मेरे प्यारों, ये पहाड़ी उपदेश था शपथ के विषय में, और भी आगे बहुत सारे यीशु मसीह के शिक्षाएँ हैं जो हमें सीखने की आवश्यकता है। और अभी तक जितनी भी शिक्षाओं को आपने नहीं देखा है, आप पहले पुराने वाले वीडियो में जाके देख सकते हैं। और मैं उम्मीद करता हूँ कि हम सभी लोग मिलकर के ये 2024 में कुछ हम नया करेंगे। आमीन। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। आपका दिन, आपका शाम अच्छा रहे, आपके परिवार लोग बहुत अच्छे रहे, आप स्वस्थ रहे और ये साल आपके लिए नया होने पाए। धन्यवाद।